हरे कृष्णा। भक्तजन, हे मन वृंदावन विपिन निहार, यद्यपि ने गो कोटि चिंतामणि, तदपित न हाथ पसारूं। विपिन राज सीमा के बाहर, हर हुकल को निहार, हे मन वृंदावन विपिन निहार। भक्तजन, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। हे भगवान, आपके जो गुण है सतत उसका गान करती रहे मेरी वाणी, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं संत महात्मा लोग। हमारी वाणी स्तुति करने में बहुत बड़ी आसानी से सहज लगती है, दुआएं मांगने में, प्रार्थनाएं करने में बहुत आसानी से खुल जाती है। पर वही भजन फिर कहना हमें पड़ता है आप लोगों के लिए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। भक्तजन, वाणी की पवित्रता बहुत जरूरी है। के यूराणी भूषियते, व्यक्ति की जो शोभा होती है ना, वो केवरों से नहीं होती है, कुंडलों से नहीं होती है, हार से नहीं होती है, सुगंध से नहीं होते, बढ़िया वस्त्र पहनने से नहीं होते। शतक कहता है, गुरु महाराज भी हमें कल कह रहे थे कि व्यक्ति की शोभा उसके मुख से निकली हुई मृदु वाणी से होती है। साधु ना वस्त्र पहनता है, ना केवूर पहनता है, ना आभूषण पहनता है, पर जब साधु बोलता है ना, तब सरस्वती भी उसकी श्रोता बन जाती है। जब आप सामान्य बोलते हैं तब वाणी शुद्ध होती है, किसी के सम्मान में बोले। पर जब आप किसी के प्रेम से बोलते हुए अपनी वाणी रखे ना, तब वो वाणी सिद्ध हो जाती है। वो एक भजन दूसरा भी है ना, ऐसी वाणी बोलिए औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। कम से कम उपदेशामृत रूप गोस्वामी यही बात आई है न कि वाचो वेगम, मनसा क्रोधो वेगम, जीवा वेगम, उर्द उपसो वेगम, एतान वेगान यो वशीते दियेरी, स्वापी महिमाम पृथ्वी से सात। भगवान ने गीता में भी यही बात कहा। भक्तजन, भगवान गीता में कहते, मेरा एक स्वरूप शब्द है। हमारे मुख में से शब्द भी ऐसे ही निकलने चाहिए जैसे मंदिर में भगवान सजे धजे हुए दिखते हैं, प्यारे दिखते हैं। विकारों से निवृत्त हो, लोभ से निवृत्त हो। सारे लोग होते हैं 4 घंटा बोलते हैं। आप लोग देखते हो संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-4 घंटा बोलते हैं, परंतु उसकी बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो निवृत्ति से नहीं होती है। शास्त्र में, भागवतम महापुराण में पहले स्कंद के पहले अध्याय में कुछ चर्चाएं की कि निवृत्त तर से उपगीय माना, निवृत्त होकर प्रचार करना चाहिए। धर्म प्रोजित केतवत निर्मल सणायाम सताम, धर्म के जो भी कार्य करे वो निवृत्त होकर करे। 4-4 घंटा तो बोलते हैं आज व्यासपीठ के ऊपर बैठ के, फिर भी लोगों को कुछ एक सूत्र भी समझ में नहीं आता है। और एक व्यक्ति एक सूत्र में सारे शास्त्र की रचना कर देता है, सारे शास्त्र समझा देता है। श्री नाभाजी ने भी यही कहा, हरि हरि नाम उच्चारिये, हरिये सुनिए कान, हरि को मस्तक नमाइए, हरि है शुक्ल गुण के निदान। हाथन हरि के कर्म कर पायन, परिक्रमा दीजियो नयन दीजिए, निरख श्री जगन्नाथ आत्म समर्पण कीजिए। हम प्रयत्न करें। साधु एक बात कहते हैं कि जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है ये शरीर, ये जीवन बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के लिए। आप किसी के काम आ सकते हो भक्तजन, आपको अवसर मिला है,
कोई साधु आपको कोई कार्य करने के लिए, कोई कर्तव्य करने के लिए जो आज्ञा देता है, कोई काम के लिए, कोई सेवा के लिए, तो उसका मतलब उसने आप पे विश्वास किया है, आपको अवसर दिया है। भक्तजन, आज किसी को कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या समझते हो? मुझे एक संत सुंदर बात कल कह रहे थे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि जब कोई संत तुम्हें कोई सेवा की आज्ञा देता है ना, तो उस आज्ञा को पूरा करने का जो बल लगता है वो बल भी दे देता है। इसीलिए चिंता हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए उस संत की बात पर, क्योंकि हम वो विश्वास से ही हमें कहते हैं। और इसी बात ने मुझे आज अपने जीवन में भगवान की सेवा करने का बहुत बड़ा बल दिया है। जो संत हमें आज्ञाएं देते हैं ना, वो आज्ञाओं के साथ आज्ञाओं को पूरा करने का जो बल होता है वो भी हमें दे देते हैं। इसी प्रकार से हमें हरि का भजन करना है, हरि के गुणगान करने और गुरु चरणों की शरणागति लेनी है, जिससे हम उस प्रेम रस का अनुभव कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।